स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल सहारा में बचाव अभियान। सहारा एक रेगिस्तान है। कीमत सुनकर आदर्श को फूट फूट कर रोने का मन हुआ। उसने अवचेतन रूप से नंदिनी पर नजर डाली जो लिटिल फ्लेम बेले के साथ खेल रही थी। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि नंदिनी का जन्म स्वाभाविक रूप से 800 मिलियन के साथ हुआ था। वह कितना अनुचित था। ऐसा क्यों लगा कि उनकी जन्मजात प्रतिभा उससे कहीं अधिक खराब थी। इसने न केवल उसका कोई पैसा नहीं बचा बल्कि वास्तव में उसकी स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि उसे पीछे न रहने के लिए पानी की तरह पैसा खर्च करना पड़ा। यदि एक अकेले डोमेन वाले सोल ग्रेड सीड की कीमत 800 बिलियन है तो मुझे अपने सभी एलिमेंटों के डोमेन होने तक कितनी देर तक इंतजार करना होगा। आदर्श व्यंग्यात्मक पूर्वक ढंग से कांप उठा। वह दिवालिया होने वाला था और वह केवल एक एलिमेंट को सुधारने की कोशिश कर रहा था। यदि वह अपने सभी 6 एलिमेंट के लिए सोल ग्रेड सीड प्राप्त करने का प्रयास करे तो संभवतः वह क्या कर सकता था। ओह, 5 एलिमेंट, विशेषकर डीमन एलिमेंट, पूरी तरह से बेकार नहीं था। इससे वास्तव में उसे कुछ पैसे बचाने में मदद मिली। आप किस एलिमेंट के सोल ग्रेड सीड खरीदने की योजना बना रहे हैं? आपको अच्छे विशेष प्रभावों के साथ एक अच्छा सोल ग्रेड डोमेन सीड प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। वास्तव में इसके लिए वास्तव में एक डोमेन की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले सोल ग्रेड की सीड के समान एलिमेंट के स्पिल आपके स्पिलों की शक्ति से 2-3 गुना बड़े हो गए। दूसरा, उनके विशेष प्रभाव आवश्यक रूप से डोमेन की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है। आहन ने उसे सूचित किया। बेशक इसके पास एक डोमेन होना चाहिए, बहुत बड़ा अंतर है। आदर्श फूट फूट कर रोने लगा। जल्लाद फिलिप के खिलाफ लड़ने के बाद आदर्श को अच्छी तरह से पता था कि डोमेन कितना अविश्वसनीय था। यह उसके स्पिलों को मजबूत करने जितना आसान नहीं था। यह वास्तव में किसी के दुश्मन को सीधे दबाने में सक्षम था। यह बिल्कुल पागलपन भरा था। फिर आप किस एलिमेंट की तलाश कर रहे हैं? मैं आपके लिए मूल्य और सीमा सत्यापित करूंगा। लाइटनिंग, आदर्श ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। फायर एलिमेंट के लिए उनके पास लिटिल फ्लेम बेले थी। जब वह लिटिल फ्लेम बेले के पास था तो कैलामिटी फायर और रोज फ्लेम का संयोजन मूल रूप से सोल ग्रेड फायर के समान था। इसमें केवल एक डोमेन के प्रभाव का अभाव था। लिटिल फ्लेम बेले के अनुसार एक बार जब वह मजबूत हो गई तो उसे अपने डोमेन को अवेक करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार आदर्श को केवल लिटिल फ्लेम बेले को उसके सोल सीड्स खिलाने की जरूरत थी जब तक कि वह अपने डिजास्टर फायर डोमेन को अवेक नहीं कर लेती। यह ध्यान में रखते हुए कि वह दुनिया को जीतने के लिए फायर एलिमेंट पर भरोसा नहीं कर सकता, विशेष रूप से जब वह पानी के नीचे लड़ रहा था तो फायर एलिमेंट कितना बेकार था। उसने इसके बजाय अपने लाइटनिंग एलिमेंट को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और जल्द से जल्द एक लाइटनिंग डोमेन प्राप्त करने का प्रयास किया संभव। लिटिल फ्लेम बेले अंततः अपने डोमेन को अवेक कर देगी। शैडो एलिमेंट के लिए निष्शासन मूल रूप से एक डोमेन था। यदि उसके पास लाइटिंग डोमेन भी होता तो संभावना थी कि वह अपने दम पर कमांडर लेवल के प्राणी से मुकाबला कर सकता था। लाइटिंग, मुझे पूरा यकीन है कि सोल ग्रेड लाइटिंग सीड आमतौर पर अन्य एलिमेंटों की तुलना में बहुत अधिक महंगा है। आदर्श, दिवालिया होने के लिए तैयार हो जाओ, आहन ने उसे ध्यान से कहा। इसके बजाय अपने समनिंग एलिमेंट को एडवांस लेवल तक बनाने के लिए एक गैलेक्सी वैन प्राप्त कैसे रहेगा? आहन ने धीरे से पूछा। मुझे लगता है कि आप सही है। मुझे इसके बारे में अधिक लचीला होना चाहिए, आदर्श ने उत्तर दिया। जब दोनों बात कर रहे थे जियांग, जो बेहद ऊब गया था, अचानक शामिल हो गया और रहस्यमयी ढंग से कहा, क्या आप जानते हैं, सरोग शहर के समुद्र तट पर विशाल कंकाल की पहचान की पुष्टि हो गई है। यह क्या है? आदर्श ने तुरंत पूछा। वह वास्तव में कंकाल के बारे में बहुत उत्सुक था क्योंकि उसने ब्लैक सी रैक के साथ भी ऐसा ही होते देखा था। यह अपने चरम पर एक टैटियम मैमथ है। यह शासक लेवल के प्राणी से थोड़ा ही कमतर था। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सोचकर कि इतने विशाल जीव के पास हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचा होगा, जियांग ने कहा। आदर्श का दिल धड़क उठा। शासक लेवल के प्राणी से थोड़ा हीन, वो कमांडर लेवल के प्राणी के करीब भी नहीं था। दूसरे शब्दों में एक तटीय मैमथ था जो सरों के करीब एक कीड़ा बन गया था और किसी को नहीं पता था कि वह कहां तैर गया था। इसके बारे में सोचना बहुत डरावना था। एक छोटा सा कीड़ा जो अधिकांश डीमन प्राणियों से कमजोर था, एक तटीय मैमथ को निगलने और उसमें विकसित होने में सक्षम था।
क्या इसका सीधा सा मतलब यह है कि अन्य कीड़े भी थे जो ऐसे जीवों में बदल गए थे जो तटीय मेमथ से बेहतर थे? इसके बारे में बात करते हुए एक कंकाल के बारे में अफवाह है जो सरोग शहर से बहुत दूर एक द्वीप पर तटीय मेमथ के समान अजीब मौत के रूप में मर गया। जियांग ने रहस्यमयी ढंग से कहा। वह इसी तरह की मौतों की रिपोर्टों पर नजर रख रहा था, लेकिन वह अभी भी सटीक कारण के बारे में अनिश्चित था। यह कौन सा प्राणी था? आदर्श ने अवचेतन रूप से पूछा। यह कुछ नहीं था, बस एक मानव कंकाल था, जियांग ने कहा। यह सुनते ही आदर्श के रोंगटे खड़े हो गए। नीले आकाश के नीचे रेत की एक सुंदर सुनहरी भूमि थी। यह बिल्कुल सपाट थी और रेत केवल तभी हिलती थी जब हवा गुजरती थी, जैसे कोई कलाकार उस पर स्ट्रोक लगा रहा हो। जमीन पर कुछ हरे तंबू लगाए गए थे और पास में एक वाटर कर्टेन भी था। नीला पानी का पर्दा आसमान से नीचे गिर रहा था, जो हरे तंबू को हवा और रेत के प्रवेश से बचा रहा था, जिससे अंदर के लोगों को आराम से आराम करने का मौका मिल रहा था। अचानक आकाश के किनारे से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। शॉर्ट कैमो पैंट पहने एक महिला एक तंबू से बाहर निकली और रेतीले तूफान को घोरने लगी जो सुनामी की तरह आ रहा था। उसकी भूरे रंग की पुतलियां तुरंत डर से भर गई। उठो, सब लोग उठो, यह एक आपदा स्तर का रेतीला तूफान है, महिला तंबू पर चिल्लाई। लोगों का एक समूह तुरंत तंबू से बाहर भाग गया। रेत का तूफान देखकर वे भी घबराकर चिल्लाने लगे। नहीं, हम केवल उस चीज से खाए जाएंगे, दक्षिण की ओर जाए। मुझे याद है कि वहां एक काफी मजबूत किला है, शायद यह हमें कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकता है, एक व्यक्ति जो कप्तान प्रतीत होता था ने कहा। दक्षिण? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? यह दुनिया की सबसे डरावनी जगह है। यहाँ रहो, हम रेतीले तूफान में दब जाएंगे, यह हमारी एकमात्र पसंद है। भले ही यह खतरनाक हो। जब वह बोल रहा था तब कैप्टन पहले से ही अपना सामान पैक कर रहा था। भले ही उन्होंने सहारा रेगिस्तान के बारे में बहुत सारी भयानक अफवाहें सुनी थी और यह तथ्य कि कई सीनियरों ने उन्हें सख्ती से दूर रहने की चेतावनी दी थी, यह स्पष्ट था कि आपदा स्तर का रेतीला तूफान उनकी वर्तमान स्थिति में अधिक जानलेवा था। रेतीले तूफान के भारी दबाव के कारण समूह के पास सहारा रेगिस्तान में कैप्टन का पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रेत का तूफान गरजता हुआ बादलों को भी निगलने के लिए आगे बढ़ा। इसकी विनाशकारी शक्ति सुनामी से भी अधिक थी, क्योंकि पहाड़, समुद्र या विशाल भूमि भी इसके नीचे दबने वाली थी। कुछ दिनों बाद जब रेत का तूफान गायब हो गया तो वह सारे एक नए रेगिस्तान में बदल गया। दक्षिण अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप में जादुई महल। कैप ऑफ गुड होप मैजिक कैसल अफ्रीका का सबसे शक्तिशाली मैजिक एसोसिएशन था। यह दुनिया के किनारे पर एक चट्टान पर खड़े एक प्राचीन शहर की तरह निगरानी कर रहा था। आकाश और समुद्र और चिरस्थायी थे, लेकिन जादुई महल ने अपनी उम्र के बावजूद भी अपनी चमक बरकरार रखी। यह कैसे हो गया? क्या हमने उन्हें किसी भी कीमत पर सहारा रेगिस्तान से बचने की चेतावनी नहीं दी थी? काली मूंछों वाला एक बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया। उन्होंने आपदा स्तर के रेतीले तूफान का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके पास सहारा में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सफेद वर्दी पहने एक जादूगर ने अपना सिर नीचे करके उत्तर दिया। बेवकूफ, बेवकूफ है वो। सहारा रेगिस्तान रेतीले तूफान से भी ज्यादा डरावना है। अब क्या? हमने उनसे संपर्क पूरी तरह खो दिया है। राष्ट्रीय टीम ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय क्यों लेगी? हमने उन्हें केवल ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा था, खुद को मारने के लिए नहीं, काली मूंछों वाले बूढ़े आदमी ने कहा। नखरे दिखाने में कोई मदद नहीं मिलेगी, जादूगर ने कहा। तो फिर तुम्हारे मन में क्या शानदार योजना है? बूढ़े ने पूछा। हमारी बचाव टीम को सहारा रेगिस्तान तक पहुंचने में अभी भी कुछ समय लगेगा। हालांकि इंटरनेशनल मैजिक एसोसिएशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि चीनी टीम उस क्षेत्र से गुजर रही थी। क्योंकि हमें अपनी राष्ट्रीय टीम से संपर्क करने में परेशानी हो रही है, इसलिए हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प चीन से संपर्क करना है और अनुरोध करना है कि जब तक हमारी बचाव टीम वहां नहीं पहुंच जाती तब तक वे लापता टीम की तलाश में हमारी मदद करें। इस तरह वे अगले तूफान से मिटने से पहले लापता टीम द्वारा क्षेत्र में छोड़े गए किसी भी निशान को खोजने का प्रयास कर सकते हैं। मैजिशियन ने प्रस्ताव दिया। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि सहारा रेगिस्तान में पर्याप्त लोग लापता नहीं है? बूढ़े ने कहा। हमारे पास यही एकमात्र विकल्प है।
मैंने पहले ही चीन से संपर्क साध लिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम उन्हें भाड़े के सैनिकों की नामक कीमत पर काम रखने के इच्छुक है तो वे हमारी मदद के लिए अपनी राष्ट्र टीम भेजने पर विचार करेंगे। मैजिशियन ने कहा, भाड़े के सैनिक? वे रेगिस्तान के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है। मैं बस यही आशा करता हूँ कि हमें उन्हें खोजने के लिए और अधिक लोगों को भेजने की आवश्यकता न पड़े। बूढ़े ने कहा, क्या हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए या नहीं? मुझे बस इस बात की चिंता है हमारी बचाव टीम उनके पहुंचने पर कोई निशान नहीं ढूंढ पाएगी, जिससे हमारा उन्हें ढूंढने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मैजिशियन ने कहा, हाँ, अभी चीन से संपर्क करें। अंत में बूढ़ा व्यक्ति नहीं चाहता था कि लापता टीम को आखिरकार कुछ हो। सहारा जैसी जगह में बिना किसी संचार या निशान के टीम कभी भी अपने दम पर अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाएगी। खैर, उस व्यक्ति ने काफी चौंकाने वाली रकम मांगी। हमारे पास क्या विकल्प है? वे जो चाहे उन्हें दे। यह सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है कि वे बेवकूफ अभी भी जीवित है। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारी राष्ट्रीय टीम ट्रेनिंग के दौरान ही खत्म हो जाए जब वे वेनिस भी नहीं पहुंच पाए थे। गर्म स्वभाव वाला बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाया, जी सर। जादूगर ने कहा, पुर्तगाल छोड़ने के बाद आदर्श और टीम को मिस्र के लिए प्रस्थान करना था और अरबी संस्कृति का अनुभव करना था। उन्हें आश्चर्य हुआ जब वे भूमध्य सागर के तट का अनुसरण करते हुए सहारा रेगिस्तान के किनारे मिस्र की ओर निकल रहे थे तो उन्हें एक आपातकालीन मिशन दिया गया। बचाओ? क्या सलाहकार ने वास्तव में हमें सहारा रेगिस्तान में बचाव अभियान पर जाने के लिए कहा था? फक मी, वे हमें सहारा रेगिस्तान में जाने के लिए कह रहे हैं? वह अमेज़न जंगल से 2 लेवल ऊंचा एक निश्चित स्थान है। मेरे लिए वहां जाना का कोई रास्ता नहीं है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। आज मैं लेट उठी, इस कारण मैं आज एक ही एपिसोड डाल सकती हूँ। अभी 2 दिन तक मेरी क्लास टेस्ट है, आज है कल है, फिर ख़त्म। फिर मैं एक्स्ट्रा एपिसोड डालने की कोशिश करूँगी।